नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अकामती तालीमी इदारों के क़याम के लिए उन 32 असम्बली हलकों को तरजीह दी जाए जहां ऐसा कोई इदारा कायम नहीं है। वजीर तालीम को KCR की हिदायत। हैदराबाद के पुराने शहर में पानी की गैर मौसर सरबराही से अवाम को मुश्किलात। वाटर वर्क्स के MD से रुकन असम्बली चार मीनार की नुमाइंदगी। हैदराबाद को कृष्णा से पानी की सरबराही। खिल्लत का मसला नहीं मगर पानी एहतियात से खर्च करें, अवाम से KTR की अपील। जुमेरात को पॉलिसेट इम्तिहान, तमाम इंतजामात मुकम्मल। 10 दिन में नताइज की इजराई। और सौजून में बड़े पैमाने पर पुलिस की तलाशी मुहिम। कम उम्र बच्चों को बाइक दिलाने वाले सरपरस्तों के खिलाफ भी कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुस्तकबिल का दारोमदार तालीम पर मुनस्सिर होता है, इसलिए कैंप ऑफिस पर आइंदा तालीमी साल से शुरू किए जाने वाले अकामती इदारों के ताल्लुक से जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि SC/ST तलबा को मेयारी तालीम फराहम की जाएगी। इनके लिए 180 अकामती इदारों के लिए तमाम इंतजाम काम करने वालों को बाकायदा बनाने में शफाफियत से काम लेने का मशवरा दिया। वज़ीर आला ने बताया कि गुज़िश्ता हुकूमतों में मनमानी तौर पर लेक्चरर्स के तकर्रुरात किए गए थे। इसी को देखते हुए मुलाजमतों को बाकायदा बनाया जाए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले मेदक के मगनूर में फॉरेस्ट कॉलेज के लिए 118 जायदादों के तकर्रुरात के लिए मंजूरी दे दी है। आइंदा तालीमी साल से ये कॉलेज का आगाज होगा। वज़ीर आला ने फॉरेस्ट कॉलेज की नई इमारत के डिजाइन को भी मंजूरी दी है। नई इमारत तामीर होने तक फॉरेस्ट एकेडमी में क्लासेस मुनक्किद करने की हिदायत दी गई है। रियासत में खुशकसाली के पेश नजर रियासती हुकूमत ने देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों की यौमिया उजरत में इजाफा करते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक मजदूरों को यौमिया 180 रुपए के बजाय 194 रुपए दिए जाएंगे। महकमे अक़लियती बहबूद ने महकमे के डिप्टी डायरेक्टर ए पद्मश्री को तेलंगाना अक़लियती तालीमी इदारों की सोसाइटी के डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर मुक़र्रर करते हुए अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि अक़लियती अक़ामती इदारे इसी सोसाइटी के तहत चलाए जाएंगे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करते हुए 27 अप्रैल को TRS के प्लीनरी सेशन मुनक्किद करने के लिए इजाजत की दरख्वास्त की है। इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राम मोहन ने बताया कि गुज़िश्ता 1 महीने से प्लीनरी इजलास के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन पालेरू के ज़िमनी इंतखाब पर ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। इसीलिए इलेक्टोरल ऑफिसर से 27 अप्रैल को प्लीनरी इजलास खम्मम में मुनक्किद करने के लिए इजाजत तलब की गई है। पुराने शहर के कई इलाकों में अवाम पानी की अदम सरबराही से परेशान हैं। वट्टेपल्ली बीबी का चश्मा इलाके के मकीनों ने शिकायत की है कि 8 दिनों में एक बार पानी सरबराह किया जाता है और इसके लिए कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं है। मुकामी अवाम ने बताया कि डिवीजन में और भी कई बुनियादी मसाइल पाए जाते हैं, लेकिन अरबाब मजाज इस सिलसिले में लापरवाही बरत रहे हैं। अवाम ने कहा कि उन्हें पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। महकमे वाटर वर्क्स को बार बार इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई जाती है, लेकिन इस संगीन मसले को नजरअंदाज किया जा रहा है।
मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से अपील की है कि इस मसले की फौरी यकसोई की जाए। 2 रोज को एक वक्त छोड़ता भाई दूसरी गली में, 8 दिन को एक बार भी नहीं आता। खोला तो 2 बजे रात को खोलता, 2 घंटे खोलता, वहाँ से बंद कर देता। छोटे बच्चे कैसे रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे कैसे पानी पीएंगे रहेंगे। 2 रोज को खुद खोलो बोलो, 4 रोज को खुद खोलो बोलो, 8 दिन को एक बार खोलो तो कैसा रहेंगे बच्चे। एक बार भी खोले तो रात में खोल देते, 2 बजे रात को खोल देते, 3 बजे रात को कभी मिलता, कभी हम लोग सो जाते। 2-3 बजे रात को खोले तो कैसा भरेंगे पानी, बोलिए आप लोग। दूसरी तरफ मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने चारशंबे को महकमे वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर से मुलाकात करते हुए पुराने शहर के मुख्तलिफ हल्काजात में पानी की किल्लत के संगीन मसाइल से वाकिफ करवाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि राजेंद्र नगर के डिवीजन्स सुलेमान नगर, शास्त्रीपुरम और शिवराम पल्ली के अलावा शाहीन नगर में पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है। अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि महकमे वाटर वर्क्स को टैंकर्स की तादाद में इजाफा करते हुए पानी की सरबराही को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोरवेल्स की खुदवाई के लिए भी वाटर वर्क्स के MD को तवज्जो दिलाई गई है। मोतमद उमूमी मजलिस ने कहा कि राजेंद्र नगर डिवीजन में ड्रेनेज के काम नाकिस तरीके से किए गए हैं और इसकी विजिलेंस के जरिए तहकीकात पर भी दाना किशोर से नुमाइंदगी की गई है। मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर साहब के साथ एक मीटिंग हुई जो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर तमाम कॉरपोरेटर्स के साथ यहाँ मीटिंग रखी गई थी। ये पानी के मसाइल पे बातचीत हुई। हर इलाके की तफसील से शिकायतों को MD साहब सुने और जो तहरीरी नुमाइंदगियाँ किए थे उस पर उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को हिदायत लिखी। सबसे पहले शाहीन नगर का इलाका, इस वक्त शाहीन नगर उसके अतराफ अकनाफ का एक बहुत बड़ा इलाका जो पानी की बेइंतहा तकलीफ में मुब्तला है और उसके ताल्लुक़ से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने MD को लेटर दिया था। यहाँ पर पानी की लाइन डालें और यहाँ के जितने टांकियाँ हैं उसमें पानी भरे। अगर उसमें कुछ ताख़ीर है तो फिल वक्त बोरवेल के लिए सर्वे कराए, पानी अगर है तो बोरिंग कराए ताकि लोगों को उससे पानी मिल सके। राजेंद्र नगर इलाके में शिवरामपल्ली, शास्त्रीपुरम, सुलेमान नगर बल्दी डिवीजन के अलावा अत्तापुर और दीगर इलाकों के लिए भी ड्रेनेज के जो काम किए गए प्रोजेक्ट की तरफ से करोड़ों रुपए के काम हुए हैं और वह काम इंतहाई नाक़िस काम है और काम मुकम्मल भी नहीं हुए। उसके लिए तो हम खुले तौर पर मुतालबा किए कि विजिलेंस के ज़रिए जो काम हुए उसकी इंक्वायरी करें और पूरे काम अधूरे हैं, कहीं भी उनको जंक्शन नहीं करे, कहीं भी उनका कनेक्शन नहीं दिए। हैदराबाद के बल्दी इलाके चार मीनार असम्बली हल्के के शाली बंडा और घासी बाज़ार, पुराना पुल, मुगलपुरा, पत्थरगट्टी, दबीरपुरा, इन इलाकों के मसाइल को भी तहरीरी तौर पर कारपोरेटर्स ने शिकायत पेश की और MD साहब उस पर इंडोर्स करके रखे और उन शिकायतों को दूर करने के लिए बताए। हमारा MD साहब से मुतालबा यही है कि चार मीनार असम्बली हल्के में हम महसूस करते हैं कि पानी बराबर मिल सकता है, क्योंकि एक तो कि लाइनमैनों की मनमानी चल रही, लाइनमैन जहाँ चाहे पानी खोलता, जहाँ चाहे बंद कर देता। और दूसरी शिकायत ये कि हर तरफ मैला पानी आने की शिकायत है। मौसम गर्मा में पोल्यूशन की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। पोल्यूशन के कंप्लेनों को फौरी अटेंड करें ताकि कोई बीमार पड़ के दवाखाने में शरीक होने की खुदा न खास्ता नौबत ना आए। पोल्यूशन के जितने कंप्लेन हैं वो हम तहरीरी तौर पर उनको तवज्जो दिलाए और ये भी बताएं कि 2 महीने से हम ये शिकायतों को आपके इंजीनियर्स के हवाले कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई रद्द अमल नहीं है। दूसरी जानिब रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव ने अवाम से पानी कम खर्च करने की अपील की है। वाटर वर्क्स के 100 दिन के एक्शन प्लान का जायजा लेते हुए अहदेदारों को KTR ने हिदायत दी है कि गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वजीर मौसूफ ने हैदराबाद में पानी की सरबराही से मुताल्लिक ज़खारात की हालत पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कृष्णा और गोदावरी से शहर के लिए पानी सरबराह किया जा सकता है। रियासती वजीर ने बताया कि बारिश के पानी के जखीरे के लिए पिट्स के बगैर नए मकानात की तामीर की इजाज़त न दी जाए। IT पार्क्स, सनती इलाकों, खानगी और सरकारी इदारों में भी पानी के जखीरे के लिए पिट्स कायम किए जाएं।
उन्होंने कहा कि मज़ाफ़ाती इलाकों की पंचायतों में भी पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से बिला वक्फा बरकी सरबराही को मौसर बनाने की हिदायत के बाद तमाम जोन्स के इलेक्ट्रिसिटी अहदेदारों ने अपने अपने हल्के के इलेक्ट्रिसिटी मसाइल को दूर करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। ऐसा ही एक सर्कुलर साउथ सर्कल चारमीनार डिवीजन की जानिब से भी दिया गया, जिसमें अलहदा मोहल्ले जात के जिम्मेदार अहदेदारों के नंबरात दिए गए हैं। वाज़ेह है कि अवाम की हमेशा शिकायत रही जो फ़ोन नंबरात दिए जाते हैं, बरक़ी में खलल के दौरान जब भी नंबरात पर फ़ोन किए जाते हैं, अहदेदार या तो फ़ोन बंद कर देते हैं या फिर फ़ोन उठाकर रख दिया जाता है। बावजूद इसके ये नए नंबरात दिए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि तेलंगाना हुकूमत की बिला वक्फा बरक़ी सरबराही के वादे के बाद कितना ये अहदेदार इस पर अमल करते हैं और अवाम की सहूलत के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने इल्जाम लगाया कि एसयू के वाइस चांसलर को हटाने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत बहाने तलाश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि एसयू के 6000 तलबा का मुस्तकबिल वाइस चांसलर के रवैये की वजह से तारीकी में डूब सकता है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अप्पा राव के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय रोहित वेमुला की जात की तहकीकात में लगी हुई है। हनुमंतराव ने कहा कि मुल्क में आरएसएस और एबीवीपी की हुकूमत चल रही है। अगर हुकूमत इन तबकात के साथ इंसाफ नहीं करेगी तो ये तबके अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार और आंध्र प्रदेश के रुकन असेंबली बालाकृष्णा ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर बालाकृष्णा ने अपनी नई फिल्म की मुहूर्त में शिरकत के लिए वज़ीर आला को दावत दी है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने हाल ही में तश्कील दी गई तेलंगाना कांग्रेस की कमेटियों से नाराज होकर राब्ता कमेटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर रेड्डी ने कुल्हिन कांग्रेस कमेटी की सदर सोनिया गांधी और सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी को अपना इस्तीफा रवाना किया है। रुकन कौंसल के इस इकदाम से उनकी पार्टी छोड़ने की अफवाहें भी गश्त कर रही हैं, लेकिन इस सिलसिले में सुधाकर रेड्डी ने अभी तक कोई वजाहत नहीं की है। कांग्रेस किसान सेल के सदर कोदंडा रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि खुश्कसाली से निमटने के लिए फौरन फंड्स जारी किए जाएं। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान ज़राई शोबे को बहरान की नज़र कर दिया है। आपाशी प्रोजेक्ट्स पर 25,000 करोड़ रुपए मख्तस करते हुए ज़राई शोबे के फंड्स में कमी की गई। उन्होंने कहा कि रियासत में किसान खुश्कसाली से परेशान है तो दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी प्लीनरी इजलास के इंतजामात पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। जंगमेर डिवीजन में अवाम को कई बलदी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अवाम अपने मसाइल की शिकायतें वार्ड ऑफिस से रुजू करने पहुंचते हैं, लेकिन दफ्तर ही बंद पड़ा होता है। मुकामी अवाम का कहना है कि डिवीजन में ड्रेनेज का पानी बह रहा है, पानी की अदम सरबराही से भी वो परेशान हैं। बलदिया का अमला इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। मुकामी अवाम ने कहा कि मुताल्लिक़ा हुकाम के सिलसिले में फौरी कार्रवाई करते हुए वार्ड ऑफिस के अमले को पाबंद किया जाए कि अवाम की शिकायतों पर संजीदगी से कार्रवाई करें। राशन के हसूल के लिए दुकानात पर बायोमेट्रिक निज़ाम के लुज़ूम से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ राशन शॉप्स पर अवाम की तरफ से शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इंजन बौली में वाक़ई राशन शॉप पर अवाम राशन के हसूल के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मशीन की खराबी से वो राशन के हसूल में नाकाम हैं। मुतासर अवाम ने बताया कि शदीद गर्मी में घंटों उन्हें तवील कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। मशीन खराब होने से उन्हें मायूस लौटना पड़ रहा है। खवातीन ने बताया कि वो कमसिन बच्चों के साथ दुकान को आती हैं, लेकिन हुकूमत ने जो तरीका शुरू किया है वो उनके लिए तकलीफ दे बन चुका है। अवाम ने पुराने तरीक़ेकार के तहत ही राशन की तकसीम का मुतालबा किया। दुकानदार का भी कहना है कि मशीन की खराबी से राशन देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुताल्लिक़ा हुकाम से अवाम ने दरख्वास्त की है कि इस सिलसिले में तवज्जो देते हुए अवाम को राहत दी जाए। मैं 20 दिन से फिर राशन के वास्ते, पहले मशीन नहीं थे, राशन मिल जाता था टाइम से, रहते 5 तारीख को 10 तारीख को ऐसा बोले तो वक्त पे राशन मिलता था। अब नहीं मिल रहा, 20 दिन से फिर रही। अंगूठे लगाए तो आए तो रिजल्ट बता रहा, नहीं तो अंगूठा बता रहा नहीं।
फायदा क्या है तब फिर के हुकूमत ऐसा निकाली, हुकूमत से पूरे लेडीज जेंट्स पूरे फिर रहे इधर महीने भर से। वजह से 2-2:30 बज गए, अब तक राशन का वो नहीं मिला, ये मिला तो वो नहीं, वो मिला तो ये नहीं। हाँ, बच्चों को लेकर, बच्चे हमारे घर की बच्ची नहीं आती, घोषा होती वो बच्ची, अब फिंगरप्रिंट में तो कहाँ से लेंगे फिंगरप्रिंट। देखो हालत देखो, मेरी हालत देखो आप कैसी हालत है। मैं सुबह 8 बजे से मेरी हालत तो देखो आप कैसी हालत है, समझना में ऐसा कैसा बच्चे को बुखार आया घर में छोड़ के आए हम लोग। फिर से खड़े जी बाबा, वक्त गरीब लोग हैं, राशन नहीं तो कैसा होगा, ये अंगूठा नहीं लग रहा देखो। हाँ, गरीब लोग कैसा पकाएंगे खाएंगे चावल आवल, चक्रा कर रहे सुने बा। अब लाइन में आके ठहर के चले यार, अंगूठा हमारे आंगन में आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, छोड़ के फिरना पड़ा अपने को। सुबह से खड़े हुए कारोबार करेंगे अपन, या तेलों कैसे राशन कैसे ठहरेंगे लाइन में। बलदी इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहदी की तरफ से तहनियती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी अरकान मुक़न्नना और मजलिसी कॉरपोरेटर्स की भी गुलपोशी की गई। मुस्लिम मुत्तहदा मजलिस अमल की 9 तश्कील शुदा मजलिस आमला के अरकान की भी गुलपोशी की गई। पॉलिसेट इम्तिहान 21 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को मुनक़िद होगा। महकमे फ़नी तालीम के ज़िम्मेदार MV रेड्डी ने बताया कि इस इम्तिहान में 1,28,000 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इम्तिहान के लिए 288 मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। यह इम्तिहान सुबह 11 था दोपहर 1 बजे दिन मुनाकिद होगा। 10 दिन में नतायज जारी किए जाएंगे। मई के चौथे हफ्ते में काउंसलिंग होगी और 8 जून से क्लासेस का आगाज होगा। दूसरी तरफ खानगी तालीमी इदारों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पॉलिसेट इम्तिहान के लिए ताउन करने का ऐलान किया है। खानगी तालीमी इदारों की JSC के सदर रमना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि JSC अपने फैसले पर अटल है और 22 अप्रैल को होने वाले इजलास में आइंदा की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। 24 अप्रैल को पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है। 1 मई को टेट और 2 मई को MSET है। इस सिलसिले में आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। रमना रेड्डी ने कहा कि वज़ीर तालीम की दरख्वास्त पर पॉलिसेट इम्तिहान के लिए पूरा ताउन फराहम किया जाएगा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने संगारेड्डी की दरगाह फतेह खां की कमेटी की तश्कील जदीद करते हुए मोहम्मद ख्वाजा खां को सदर नामजद करने के अहकाम जारी किए हैं। इस सिलसिले में संगारेड्डी गेस्ट हाउस में मुनक़िदा इजलास में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली C प्रभाकर ने अहकामात की एक नकल मोहम्मद ख्वाजा खां के हवाले की। ख्वाजा खां ने सदर की हैसियत से नामजद किए जाने पर रुकन असम्बली C प्रभाकर और रियासती वज़ीर आबपाशी से इजहार तशक्कुर किया है। साउथ के हदूद में मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब बड़े पैमाने पर चबूतरा मुहिम के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। DCP साउथ जोन V सत्यनारायणा की क़यादत में चलाई गई इस मुहिम में 196 अफराद बशमूल 24 कम उम्र बच्चों को तहवील में लिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए DCP साउथ जोन ने बताया कि चबूतरों पर बैठकर लड़कियों से छेड़छाड़ और दीगर सरगर्मियों की तरफ राग़िब होते हुए नौजवान अपने मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं और इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से मुसलसल इक़दामात जारी हैं। DCP ने बताया कि कम उम्र बच्चों के सरपरस्तों की तरफ से महंगी बाइक्स दी जा रही है जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि 8 सरपरस्तों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। DCP ने बताया कि हुक्का सेंटर्स, स्नूकर पार्लर्स को क़वायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शादी खानों में भी रात के औकात में बैंड बाजे, ऑर्केस्ट्रा और रक्स की महफिलों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंतबा दिया। DCP ने बताया कि नौजवानों को अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई का एहसास होना चाहिए और उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए। DCP ने बताया कि 23 अप्रैल को SSC के बाद करियर के इंतखाब के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया जाएगा। वाज़ेह है कि पुलिस अपनी सहूलत के मुताबिक तलाशी मुहिम अंजाम दे रही है। 15 दिन या फिर महीने में एक बार कार्रवाई की जाती है, जबकि बाकी दिनों में माहौल जूं का तूं बरकरार रहता है। इस सिलसिले में भी पुलिस को तवज्जो देनी चाहिए। ऑपरेशन चबूतरा मिशन में 196 यूथ को पकड़े गए। इसमें 24 लोग माइनर थे। ये लोग आवारा चबूतरा में बैठकर लड़कियों को टीजिंग करना और रियलिटी शो देखकर बॉडी में केरोसिन डाल के जलाना, बिना स्विमिंग
ट्रेनिंग होने के वो स्विमिंग के जाके मरना, स्ट्रीट फाइट में जाके मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट होना, स्टैबिंग में इन्वॉल्वमेंट होना, वो करने वालों को रुकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये ऑपरेशन चबूतरा मिशन कल पिछले एक साल से ये कर रहा हूँ। अभी तक 2000 लोगों को पकड़े गए, अपने पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग दिए गए। अपने पेरेंट्स गल्फ कंट्रीज में पूरा हार्ड वर्क करके, पूरा गर्मी में कमाई करके ज़्यादा प्यार से वो लोग को भेज रहे पैसा। ये लोग बिना पढ़ा के, बिना अच्छी तरफ काम नहीं सीख के वो आवारा फिर रहे। ये पूरा रुकने के लिए ये ऑपरेशन चबूतरा मिशन में वो लोग को पकड़ने के बाद उनको पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग दे रहे। पर्टिकुलरली जो पेरेंट्स माइनर बच्चों को 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख गाड़ी देख के रैश ड्राइविंग कर रहा है, वो रैश ड्राइविंग करने में ये माइनर बच्चे मर सकता है और इसका रैश ड्राइविंग में दूसरा लोग मर सकता है। सो ये पूरा मना है। अगर इसी तरह पेरेंट्स ज़्यादा प्यार से, मोहब्बत से इतना बड़ा गाड़ी 2 व्हीलर्स दे देगा तो पेरेंट्स के ऊपर केस रखने के लिए हम फैसला कर दिया गया। पूरा हुक्का सेंटर्स, बिलियर्ड्स, कैरम बोर्ड्स, लेट नाइट जिम्स ये पूरा बंद करने के लिए हम सोच रहे हैं। 2-3 केस लगा जाएगा तो हम पूरा लाइसेंस कैंसिल करेंगे। बगैर इंश्योरेंस की गाड़ियां चलाने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस संगारेड्डी अंजनालू ने 4TV से बात करते बताया कि SP B सुमति की हिदायत पर टाउन पुलिस की तरफ से खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। इसमें पुलिस जरूरी दस्तावेजात की जांच करेगी। पहली दफा बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने वालों पर 1000 रुपए बतौर जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी दफा अगर कोई बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी पकड़ी जाएगी तो 3 महीने की जेल की सजा होगी। नॉर्जोन पुलिस ने मार्केट पुलिस स्टेशन के हदूद में फुटपाथ पर 5 जूते चप्पलों की दुकानों में आतिशबाजी के वाक़े के सिलसिले में CCTV फुटेज की मदद से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए DCP सेंट्रल जोन प्रकाश रेड्डी ने बताया कि जीवेंद्र वर्मा और चिरंजीवी जो कि SSC इम्तिहान लिख रहे थे, अपने मकान से कंबाइंड स्टडी करने के बहाने घर से निकले और नागोल में मैनोशी की। बाद में मार्केट पुलिस स्टेशन के हदूद में आकर पहले दोनों ने दुकान को आग लगाई और जब फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाकर चला गया तो दोनों ने दूसरी दुकानों को भी आग लगा दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और CCTV फुटेज की मदद से ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इनकी बाइक को भी जब्त कर लिया है। बोगाराम देहात में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म ने दरख्त से लटक कर फांसी ले ली। मुकामी अफराद ने सुबह दरख्त से लटकी हुई लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। कैसरा पुलिस एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अखावती तालीमी इदारों के क़याम के लिए उन 32 असम्बली हलकों को तरजीह दी जाए जहां ऐसा कोई इदारा कायम नहीं है। वज़ीर तालीम को KCR की हिदायत। हैदराबाद के पुराने शहर में पानी की गैर मौसर सरबराही से अवाम को मुश्किलात। वाटर वर्क्स के MD से रुकन असम्बली चार मीनार की नुमाइंदगी। हैदराबाद को कृष्णा से पानी की सरबराही। खिल्लत का मसला नहीं मगर पानी एहतियात से खर्च करें, अवाम से KTR की अपील। जुमेरात को पॉलिसेट इम्तिहान, तमाम इंतजामात मुकम्मल। 10 दिन में नताइज की इजराई। और सौजून में बड़े पैमाने पर पुलिस की तलाशी मुहिम। कम उम्र बच्चों को बाइक दिलाने वाले सरपरस्तों के खिलाफ भी कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।